आज फिक्र की शुरुआत अमेरिका के दो अजूबे किरदारों से करते हैं। एक है बड़बोले और यू टर्न, मिस्टर यू टर्न प्रेसिडेंट ट्रंप, जो टैरिफ किंग भी बन चुके हैं, जो पुतिन को अमेरिका बुलाकर शांति की राह तलाशने का दावा करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसे युद्ध प्रेमी हैं जो यूक्रेन को हथियार बेचकर युद्ध को और भड़का रहे हैं। और दूसरे किरदार हैं ट्रंप के विशेष सलाहकार पीटर नवारो, जो कि हॉलीवुड की अगली फिल्म में एक कॉमिक स्टार बन सकते हैं या एवेंजर्स में कोई साइड रोल में आ सकते हैं, जिनके पास हर वैश्विक मसले का फास्ट फूड ज्ञान है जिससे सिर्फ हाजमा खराब होता है। पीटर नवारो आए दिन बेतुकी बयानबाजी से ट्रंप को खुश करने में लगे रहते हैं, और ट्रंप और मस्क की दोस्ती टूटने का कारण भी यही साहब है। और अब ट्रंप के यही चाटुकार सलाहकार रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर बताकर पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन चुके हैं। अमेरिका के ही नामी विशेषज्ञ माइकल क्लगमैन ने पीटर नवारो से डायरेक्ट सवाल पूछा कि पुतिन की आंख में आंख डालकर यह कहने का साहस आखिरी बार दुनिया के किस लीडर ने दिखाया था कि आज का युग युद्ध का नहीं है, वो भी एक बार नहीं, तीन बार, तीन अलग विशेष मौकों पर, मॉस्को यात्रा के समय भी। अमेरिका क्या पूरी दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया को भी भारत का युद्ध का जो स्टैंड है वो पता है, लेकिन भारत पर एक तरफा फैसला लेने से ट्रंप की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और ट्रंप को अब जवाब देते नहीं बन रहा। इसीलिए ऊल जुलूल और बिना सिर पैर के तथ्यों से दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप भारत को इकोनॉमिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश में थे, लेकिन ट्रंप की टैरिफ तलवार के आगे झुकना तो दूर, पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा। ट्रंप इतना बौखलाए हुए हैं कि अपने सलाहकार से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और अब तो उनका यह दांव भी बैकफायर कर रहा है। एक बार सुन लेते हैं ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बोल, फिर रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का सच से सामना भी कराएंगे। आपने ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो किया जो झूठ है वो सुना, इसीलिए अमेरिका से कुछ चुपते हुए सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप सरकार के दोहरे रवैये का पर्दाफाश करना भी। रूस और यूक्रेन में 3.5 साल से युद्ध जारी है, हम सब जानते हैं। यूक्रेन क्या अपने हथियारों के दम पर रूस से जंग लड़ सकता था? क्योंकि यूक्रेन के पास तो बहुत सीमित रशियन मेड वेपन्स थे। जाहिर है इस सवाल से प्रेसिडेंट ट्रंप खुद को बचाना चाहेंगे, क्योंकि जवाब यह है कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों के दम पर ही रूस से अब तक युद्ध लड़ पा रहा है, और यहां तक कि अमेरिका के मर्सनरीज के दम पर। दूसरा सवाल, यूक्रेन के पास अमेरिका के कौन कौन से हथियार हैं? जाहिर है यह सवाल भी अमेरिका की कलई खोल सकता है, क्योंकि जमीन आसमान से लेकर समंदर तक की लड़ाई में वो सारे हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को बेचे हैं, जिसके बिना पर यूक्रेन रूस को आज भी चैलेंज दे पा रहा है। और हमारे पास यूक्रेन को दिए गए ऐसे हजारों अमेरिकी हथियारों की लंबी चौड़ी सूची है। इनके नाम है, इनकी संख्या, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 1500 स्ट्रिंगर मिसाइलें दी हैं, और पहली बार किसी युद्ध में इतनी स्ट्रिंगर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, यह उनका ट्रायल रन था। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल की 3 बैटरीज दी। अमेरिका ने यूक्रेन को हॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, और ये सारे सिस्टम्स यूरोप से अलग से मिले, और वो भी अमेरिका ने सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दी। अमेरिका ने यूक्रेन को 10,000 TOW मिसाइलें दी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 20,000 दूसरे एंटी आर्मर सिस्टम दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 270 हॉटजियर तोपें दे रखी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 7 लाख से अधिक मोर्टार दे रखे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 40 यूनिट हाइमार्स सिस्टम दे रखे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 31 एब्राम टैंक और 186 ब्रेडली टैंक दे रखे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 5000 से अधिक हमवी सैन्य वाहन दिए हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 20 MI-17 अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 से अधिक पेट्रोलिंग बोट दे रखी है। और तो और इसी अमेरिका ने जंग की शुरुआत से लेकर 30 जून 2025 तक यूक्रेन को कुल 11,700 अरब रुपए की मदद की है। इसमें सैन्य मदद 6600 अरब रुपए की है, जबकि आर्थिक मदद 3800 अरब रुपए की है, 4800 अरब रुपए की है। अमेरिका ने इसके अलावा पूरे यूरोप को रूस के खिलाफ भड़काया है। पूरे यूरोप को रूस के खिलाफ
कर दिया है। लेकिन ट्रंप के झूठ की पराकाष्ठा देखिए कि इस सब के बाद भी अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर कह रहा है, मोदी वॉर। जबकि अमेरिका को जानना चाहिए कि भारत ने ना तो कभी यूक्रेन को और ना ही कभी रूस को बारूद की सप्लाई की है, पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान ने की है यूक्रेन को सप्लाई। खैर, ट्रंप कहां सुनने वाले हैं, वो तो अपना ही सुन ले, बड़ी बात है। उल्टे यूक्रेन में समय समय पर भारत ने मानवीय मदद पहुंचाई। अब इसको देखिए, 6 मई 2022 को भारत ने इस युद्ध में पहली बार यूक्रेन को आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों समेत 7,725 किलोग्राम की मानवीय सहायता भेजी थी। कुछ महीने पहले की बात है जब भारत ने यूक्रेन और पड़ोसी देशों को 90 टन से अधिक मानवीय सहायता भेजी थी, जिसमें दवाएं, चिकित्सा उपकरण और अन्य राहत सामग्रियां शामिल थी। इस राहत सामग्री में कंबल, टेंट, तिरपाल, प्रोटेक्टिव आई गियर, वाटर स्टोरेज टैंक, स्लीपिंग मैट्स और सर्जिकल ग्लव्स जैसे आइटम शामिल थे। इसके अलावा भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने भी यूक्रेन को 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने के लिए जिम्मेदार अमेरिका को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और भारत पर सोच समझकर उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि ये वो भारत देश है जिसके प्रधानमंत्री कीव जाते हैं, ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर यूक्रेन में मासूम बच्चों के मारे जाने पर दुख बांटते हैं। मिलीनिया ट्रंप की चिट्ठी तो बहुत बाद में आई है। दुनिया के हर मंच से कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, युद्ध का समाधान बम, गोली, बंदूक से नहीं निकलेगा। शांति के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों को बातचीत की टेबल पर आना ही होगा।